संकल्प ले लो, अपने से उम्र में बड़ा होगा तो उससे राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जो भी तुम्हारे यहाँ बोला जाता हो आज से करोगे कि नहीं? चलो अच्छी बात है। और ऐसी कितनी माता बहनें जो अपनी सासू जी के पैर छूती हैं, कोई हाथ उठा के बताएं? मतलब इतनी और सब कोई ना छीती। ये काम बुरो है भैया, करियो ना लियो, नरक में चली जाएंगी, सास ससुर के पैर छू देती है। चलो जा बात को ना करे, ऐसी कितनी है जो रोज अपनी सासू जी से झगड़ा करती हैं, हाथ उठा के बताएं। अब नहीं कोई बताएगा झगड़ा कर भी है। देखो भगवान तो आ गए द्वारका में, भगवान कृष्ण ने जिसकी रक्षा की थी ना गर्भ में, उसका जन्म हो गया। और जन्म लेते ही वो बालक रोता ही रोता है, जो भी आता है उसे टकटकी लगा के देखता है और फिर रोने लग जाता। व्यास जी ने आकर के उससे कहा पांडवों से, देखो पांडवों, ये भगवान का एक सबसे बड़ा परम लाडला भक्त है, एक जन्म लेते ही इसने अपने मां के गर्भ में प्रभु के दर्शन पा लिए। परीक्षित का असली नाम क्या था पता है तुम्हें? जो व्यास जी ने रखा था, विष्णुरात। क्या नाम था? विष्णुरात। पर जो भी आता है उसे पहले टकटकी लगा के ये बालक देखता है और देखने के बाद में फिर रोने लग जाता है। भगवान ने सुनी कि हमारे बहन के पोता हुआ है, वो भी चले आए अपने बधाई देने के लिए। भगवान ने उस बच्चे को उठा करके जैसे ही गले से लगाया, हृदय से लगाया, वही परीक्षित खिलखिला के हंसने लगे जो रो रहे थे। बोले मिल गए जो गर्भ में मां के में देखे थे, यही है वो। तो भगवान ने उनका नाम रख दिया परीक्षित। परीक्षित का मतलब क्या है? जो भी आता था उसको देखते थे, परीक्षण करते थे। परीक्षण करने वाले को परीक्षित कहते हैं। भगवान उसका नाम परीक्षित रख दिया। धीरे धीरे परीक्षित 5 वर्ष का हो गया। भगवान लीला को संपर्क करके चले गए तो पांचों पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को गद्दी दे दी छोटी उम्र में। वो भी चले गए हिमालय में गरने। परीक्षित के राज में प्रजा कैसे सुकारी थी, सिंह और बकरी एक ही घाट पे पानी पिया करते थे। राजा परीक्षित जैसा तो धर्मात्मा राजा दूसरा नहीं हुआ। परीक्षित के राज में संत सेवा, गऊ और सिंह एक ही घाट पे पानी पिया करे। ये महाराज कैसा स्वभाव था परीक्षित का। पूरे भारत के राजा हैं, पर कभी कभी संतों की सेवा करने का मन होता है ना तो ग्वाला बन जाते हैं, गरीब बन जाती हैं, फटे पुराने कपड़ा पहने और आश्रमों में जाके झाड़ू उठा के झाड़ू लगा लगा के आती हैं, लकड़ियां रख के आती हैं। ऐसे धर्मात्मा राजा। एक दिन राजा परीक्षित ने अपना खजाना खोला, उसमें बड़े बड़े मुकुट देखे। जो सबसे विशाल मुकुट था उसे ही अपने सर पे रख लिया और सिदूर जंगल में शिकार खेलने चल दिए रथ लेकर के। जैसे ही जंगल में गए तो देखा एक बैल है जिसके 3 पैर कटे हैं। गाय माता वहां बिल्लाप कर रही है। परीक्षित ने जाकर के जो देखा कि मेरे राज में किस दुष्ट ने इसके पैर काट दिए और ये देवी गाय माता रो रही है। पूछा तुम कौन हो, किसने तुम्हें ये दंड दिया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नाम बताइए। तो जो बैल था ना कोई और नहीं था, ये धर्म थे। सतयुग में 4 पैर थे धर्म के, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कल युग में 1 पैर है। परीक्षित ने पूछा ये आपकी दशा किसने बिगाड़ी है? बोले कौन किसकी दशा बिगाड़ सकता है, सब कर्म की है। कर्म प्रधान ईश्वर
फल शाखा। जो जस कर है सो तस फल को उनका सुख दुख करदाता, को कर में भोग सो निभाता। निज कृत कर्म भोग सो निभाता। निज कृत कर्म भोग सो निभाता। निज कृत कर्म भोग सो निभाता। धर्म कहने लगे जिस इंसान को कष्ट मिलते हैं कर्म से मिलते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। मेरे कोई कर्म खराब होंगे जो मेरे 3 पैर कट गए, मेरे 4 थे किसी दिन। ये बातें हो रही थी तब तक तो एक काला कलूटा इंसान जिसके हाथ में नगिन तलवार है और आकर के एक पैर पे जो बैल खड़ा है उसे भी काटने को तैयार हुआ। जो परीक्षक ने देखा कि मेरा भी भय नहीं से, तलवार खींची और कहने लगे खबरदार, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, कौन हो तुम? तो परीक्षक ने तलवार निकाली। कलयुग दौड़ करके परीक्षक के चरणों में लौट गया, क्षमा करो क्षमा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। परीक्षक को अपने दादाओं की याद आ गई। पांडव जाते जाते कह गए थे कि शरण में आए हुए का वध मत करना। बोले तुम कौन हो? बोले मेरा नाम है कलयुग। बोले कलयुग तू कैसे आ गया? अभी तो मैं हूं, मेरे होते हुए तू कैसे आ गया? बोले मेरा जन्म हो गया है। बोले जब तक मैं हूं तब तक तू नहीं वास कर सकता। बोले अब जन्म हो गया तो मैं कहां रहूं, फिर मुझे जगह दे दो। कहने लगे सुन, तेरे लिए मैं जगह देता हूं, कहां कहां तेरा वास होना चाहिए। कहां पर दे दिया? दूत्रपानम स्त्री असूना। दूत्रपान, यहां मदिरा का पान होता हो। परीक्षित ने वचन दिया कि तुम्हें कहां जगह है, मैं दे रहा हूं। दूत्रपान, दूत्रपान माने यहां पर मदिरा का पान होता हो। स्त्री सुना, जो पराई स्त्री के साथ में रमण करता हो वहां तेरा वास होगा। जुआ में कपट के रूप में तेरा वास होगा। परीक्षित ने मन में सोचा, मैंने इसे जगह तो दे दी। बोले महाराज ये जितनी जगह दी है तुमने मेरे लिए गंदी जगह दी है, तुमने मेरा नाम देख करके गंदी जगह दी है। परंतु कलयुग मेरा नाम तो है, पर मेरे भी इस युग में कुछ अच्छाई है मेरे अंदर। तू अपनी अच्छाई के ना, तब मैं बाद में तुझे अच्छी जगह दूंगा। बोले बताऊं मेरी अच्छी जगह क्या है मेरे कलयुग में? और युगों में काऊ के बारे में पाप सोच ले तो पाप लग जाता था, और मेरे युग में सोचने से पाप नहीं लगता। कलयुग में काऊ के बारे में कितना भी बुरा सोचिए पाप नहीं लगता, मानुषी पाप नहीं होता। और युगों में करने से पुण्य मिलता था, और कलयुग में तुम अपनी मन में अच्छी बात विचार लो। जैसे हमें कोई पुण्य करना है, मन में सोच लिया तो तुम्हें 10वां हिस्सा पुण्य का मिल गया पक्का ही, बिना करे ही कहने से। तो बताइए अच्छा ही है ना कि नहीं है कलयुग में? राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। परीक्षित बोले बहुत बढ़िया भैया, अरे तेरे अंदर तो बड़े बड़े गुण हैं। बोले एक और गुण है मेरे अंदर। कलयुग में, सतयुग में हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, तब भी वो फल नहीं मिलता, और कलयुग में एक नाम लेने से कलयुग केवल नाम वदारा, सो मेरे नर उतरे पारा।
सोमेरे नर उतरे ही पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कल युग कहने लगा मेरे युग में एक नाम सच्चे मन से इंसान ले ले वो पुण्य मिल जाएगा सत्ययुग वाला। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, भाई कल युग तेरे अंदर तो अच्छाई बहुत बड़ी है, चलो एक जगह और देता हूं तुम्हें, एक जगह और देता हूं, जाओ तुम्हारा सुवर्ण पे वास होगा। किस पे वास? सुवर्ण माने सोने पे भी तुम्हारा वास होगा। जो सोने का नंबर दिया है ना, सोई कल युग छोटा सा बन के महाराज के सोने के मुकुट में ही बैठ गया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी। पर यहाँ पे दो बात बनती है प्यारे। गीता में भगवान ने कहा है धातु अस्मनम कंचन है, जो धातुओं में कंचन है वो मैं हूं, मेरा रूप है। जब स्वयं कंचन यानी सोने में भगवान रहते हैं तो ये कलयुग ने गड़बड़ कैसे कर दी? जब स्वयं सोने में भगवान का रूप है तो ये कलयुग ने गड़बड़ कैसे कर दी? तो देखो आपने ईमानदारी से मेहनत करके जो धन और सोना जोड़ा है उसमें भगवान का वास है। दूसरों का कपट करके पेट काट के आपने जो धन और सोना जोड़ा है उसमें कलयुग का वास है। जो दुखी करके किसी को सोना जोड़ा है, तो राजा परीक्षित ने कौन की भैया बेईमानी करके जो मुकुट पहना था, ये किसका था? परीक्षित का, पांडवों का नहीं था। हतनापुर का खजाना खोला था, जो बड़ा सा मुकुट देखा, जो देखा बड़ा सुंदर है उसे ही पहन लिया। ये किसका था? जरासंध का। जरासंध तो पापी था, धोखे में वही मुकुट पहन के आए थे, इसीलिए बुद्धि बिगाड़ दी। वो एक बात बताऊं, हर जगह कलयुग में कलयुग का वास है। कलयुग का मतलब है कलयुग, हर जगह कले कले मचती है, उसे ही कलयुग कहती है। जैसे भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटे में दुश्मनी, हर जगह कले ही कले होती है, उसे कलयुग कहते हैं। कलयुग में संतों ने एक उपाय बता दिया है इंसान के लिए। वो उपाय क्या है? अगर कलयुग का दोष निवारण करना है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में अन्न में भी कलयुग का महादोष होता है, इसका निवारण कैसे होगा? तो चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा है तोमय निवेदित भोजन करहि। तुम्हें निवेदित भोजन करहि। भोजन करई तोमय निवेदित भोजन करही। तोमय निवेदित भोजन करही। चौपाई में लिख दिया, जैसे हम लोगों ने भोजन घर में बनाया तो पहले उस भोजन में भगवान को अर्पण कीजिए, अन्न के दोष खत्म। कपड़ा पहना, जैसे नया कपड़ा लेके आए भगवान को अर्पण करके पहनिए तो कपड़े के दोष खत्म। और जैसे हम लोगों ने सोना बनवाया तो सोने को बनवा के सीधे नाक में ही नथुनिया को मत डालो, ठाकुर जी के चरणों में रखिए तो सोने के दोष खत्म। एक माता जी थी, नई नई नथुनिया बनवा के लाई और सुनार से जब लिया और नाक में वहीं से पहने चली आई तो कोई चोर ने चपट्टा मारो, सो संग में सोने के नाक भी चली गई। भाव से बोलो राधे राधे। इसीलिए प्रभु को निवेदित करके आप स्वीकार कीजिए। तो परीक्षित के सर में कलयुग ने जाकर के क्या गड़बड़ कराई? आगे गए तो समीक ऋषि का आश्रम है, समाधि में बैठी हैं, समाधिष्ठ बैठे हैं। राजा को प्यास लगी, पानी मांगा, पर जो समाधि में है उसने नहीं सुना। बोले हमें देख के आंखें बंद करके बैठ गए हो,
देखा नहीं कि हम भारत के राजाएं पानी मांग रहे हैं। पर जो समाधि में बैठा है उसे क्या मालूम है कौन सामने आया। राजा परीक्षित ने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था उसे उठाया और राजा ने और जाके समीक के गले में डाल दिया मरे सर्प को और अपने घर वापस आ गई। समीक ऋषि का पुत्र है जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि। जब उसे विदित हुआ, बच्चों ने बताया परीक्षित ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है, मरा सर्प गले में डाल दिया है, तो ऋषि कुमार की आंखें फड़कने लगी, क्रोध में लाल हो गई, हाथ में जल लिया। ओए राजा परीक्षित, तुझे बड़ा घमंड है अपने राज पर, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे डस जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। चला दिए भैया व्यंग बाण, बचनों के बाण चला दिए। भगवान मन में सोचते हैं परीक्षित मैंने तुझे ब्रह्म शस्त्र से बचा लिया, पर ब्राह्मण और संत की वाणी से नहीं बचा सकता। और रोने लगे श्रृंगी ऋषि। समीक जी की तारी कुली पूछा क्यों रो रहे हो? बोले परीक्षित आए थे, बोले वो हमारे महाराज थे, आए थे तो जलपान कराना चाहिए, तुमने जल पिलाया? बोले महाराज मैं तो नहीं था पिताजी, पर तुम्हारा अपमान करके गया है। क्या अपमान करके गए परीक्षित? बोले मरा हुआ सर्प तुम्हारे गले में डाल दिया। समीक कहने लगे बेटा तो क्या हुआ? अरे डाल दिया तो डाल दिया, वो राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। बोले मैंने उन्हें श्राप दे दिया। क्या? कि 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी परीक्षित की। समीक की आंखों में आंसू आ गए। बेटा राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अभी तक ना हुआ है, ना हो सकता है। ये तो सब कलयुग ने गड़बड़ की है। कलयुग जल्दी से परीक्षित को मरवाने के बाद में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है, और जब तक परीक्षित है तब तक कलयुग अपना साम्राज्य नहीं फैला सकता। अब तूने श्राप दे दिया है तो वो तो असत्य हो ही नहीं सकता। गौरमुख नाम के शिष्य से कहा कि जाओ परीक्षित से कह दो कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, अपने बचने का उपाय कर ले। राजा ने मुकुट उतारा, उन्हें सारी घटना याद आ गई। ये मैंने क्या किया? मैंने एक संत का अपमान कर दिया। तब तक गौरमुख शिष्य ने कहा कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा, 7 दिन में अपनी मृत्यु का इंतजाम कर लो। राजा ने अपना मुकुट उतारा, राजपाट त्यागा और रानियों के पास में पहुंचा। कहने लगा रानियों आज मैं तुम्हें जिंदगी का आश्चर्य बताऊंगा, बड़ा चमत्कार तुम्हें जिंदगी का बताऊंगा। रानियां बोली क्या चमत्कार है? बोले 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। बोले ये कैसा चमत्कार? बोले यही तो चमत्कार है, मुझे भगवान भी 7 दिन से पहले मार नहीं सकता, मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, ये गारंटी से कहता हूं। ये चमत्कार ही तो है। 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है प्यारे। 1 मिनट कौन कहता है? एक श्वास का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि एक श्वास हम ले रहे हैं, बाद में आएगी या नहीं आएगी गारंटी काऊ पे ना है। हमारा तुम्हारा जीवन कितने दिन का है? हर इंसान का जीवन है केवल 7 दिन का। हम तुम कितना जीते हैं? केवल 7 दिन। आप सोच रहे हैं महाराज जी हम 7 दिन का है, हम तो बहुत दिनों से जी रहे हैं। कितना भी जी लो दिन 7 ही होंगे प्यारे। कैसे होंगे? हफ्ते में कितने दिन होते हैं प्यारे? 7। अब गिन के देखिए 7 दिन में कौन कौन से बार आते हैं? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। 7 बार हो गए ना। अब ये 7 बार में ही जन्म होता है और 7 बार में ही मर जाती है। ये 7 दिन में ही तो किसी दिन जन्म होगा और इन्हीं 7 दिन में ही हम मर जाते हैं। भाव से बोलो राधे राधे। इसीलिए 2 मिनट बड़े भाव से कीर्तन कर लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बड़े भाव से 2 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद में सुखदेव जी का आगमन होगा और आकर के परीक्षित को भागवत कथा सुनाएंगे।
क्या भरोसा ही इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्यों भैया, कैसे धीरे पड़ गए, थक गए का। ये हो, हाथ उठाओ प्रभु के लिए, दोनों हाथ खड़े करते हुए। और प्यारे, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलती जलती। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलती जलते। और दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। हम बंद हो गए, आप चालू तो बजाइए। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। और प्यारे, दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस हरि बोलो। जिंदगी जय का, हो। साथ देती नहीं है किसी का। जय हो। जय हो, हे गोपाल, हरि बोलो।
क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातु को जाने खिली न खिली बलिया गिरी की सुच शीतल मल तो कल जो सवेर मिली न मिली कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट जिली न जिली बजले हरि नाम हरि रसना अंत समय पहली नहीं फिर अंत समय पहली नहीं। लास्ट कड़ी में हम रहे नाम हो